कौन सा गांव है ये मातकंडी है और इस पंचायत का टाटी पंचायत का हम मुखिया भी हैं। देवेंद्र नाथ महतो जेल कैंप पार्टी के नेता हैं। यहाँ से प्रत्याशी भी रह चुके हैं सिल्ली विधानसभा से। दुर्गा पूजा के दिन उनका विरोध क्यों किया गया? देखिए, हम लोग इससे पहले 26 तारीख को ही मेरा ही अध्यक्षता में बैठक हुआ था और हम लोग वहाँ पर सबका एक स्वर में निर्णय भी हुआ कि अगर जो भी पार्टी जो शीर्ष नेता है जिसके अगुवाई पर यहाँ पर उसका पार्टी चल रहा है और वो अगर कुर्मी समुदाय से आते हैं तो हम लोग वैसा पार्टी को भी और वैसा नेता को भी हम लोग हर गांव में विरोध करेंगे। और यहाँ पर बात रहा कि जो जनप्रतिनिधि जैसे हम अभी मुखिया हैं, अगर मुखिया अब है और यहाँ पर अगर बेदिया का बहुल यहाँ पर 90% है, 10% अदर समाज है, अगर हम केवल बेदिया का ही बात करें तो उचित नहीं है। हम अगर जनप्रतिनिधि बने तो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि हम यहाँ का जो भी समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो या तो फिर यहाँ पर और थोड़ा समाज हैं, जो समाज यहाँ पर रहते हैं, हम सबका हम भलाई का बात करेंगे। और इन लोग जिस तरह से अभी एक जनप्रतिनिधि का आप सपना रख रहे हैं, आप एक विधायक लड़ने का सपना रख रहे हैं, संसद का सपना रख रहे हैं और आप वहाँ पर एक व्यक्तिगत जो आप जिस समाज से आप बिलोंग कर रहे हैं उस समाज का केवल आप बात रख रहे हैं। वहाँ पर जाकर रेल टेक जनप्रतिनिधि का जिम्मेवारी आप लेना चाह रहे हैं तो आप एक जनप्रतिनिधि का जिम्मेवारी लेना चाह रहे हैं, विधायक बनना चाह रहे हैं, संसद बनना चाह रहे हैं, तो आपको इस तरह से कोई विशेष एक जाति का आप समर्थन में नहीं आना चाहिए। आप अगर यहाँ पर जिस तरह से अभी आप 2019 में का जो चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ और जिस चुनाव में आप यहाँ पर आदमी को जाके हर समाज को वोट मांगे, हर समाज से आप सबसे पहले वो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आते थे इतना बड़ा चुक्का लेके, वो अपना हम लोग का ड्रेस में, हम लोग का आदिवासी का वेशभूषा में, और एक बार आप उस वेशभूषा को उलाट के आप सीधा पीला गमछा लेके आप रेल पटरी में उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का समाज जो आदिवासी समाज है, हम लोग का यहाँ का सिल्ली में आदिवासी समाज एकदम सरल है और सरल स्वभाव का आदमी रहते हैं और उसको यहाँ का जो भी इस तरह से राजनीतिक दल का जो नेता आते हैं उन लोग गुमराह करके यहाँ पर बरगला के हम लोग का समाज को ठाकने का हर समय काम करता है। काहे कि जो भी हो रहा है अभी हमारे जो भी यहाँ पर समाज रहते हैं, हम लोग का समाज कहीं ना कहीं वो उस समाज से हम लोग पीछे हैं और आज हम लोग का समाज को जिस तरह से अगर दबला जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग वही 26 तारीख को निर्णय लिए कि कोई भी शीर्ष नेता अगर जिस पार्टी का भी हो, हम लोग उसका विरोध करेंगे, खुला विरोध करेंगे। जी, अब कुर्मी का विरोध पुरजोर करेंगे और हम लोग दल बल के साथ एक महाजन आक्रोश कर रहे हैं टाटी स्कूल मैदान में भी और मोराबादी में भी। तो क्या आप जेल कैंप में जो आप पार्टी में कार्यकर्ता थे, क्या थे आप उसमें? हम सिल्ली विधानसभा के प्रबंधक थे। तो आप क्या कीजिएगा? जेल कैंप को इस्तीफा दीजिएगा या फिर उसी से जुड़े रहिएगा? अभी देखिए, वो लोग जिस तरह जयराम महतो अपने समाज के लिए खड़े हैं तो हम भी अपने समाज के लिए खड़े होंगे। जी है, आदिवासी बनने का वो लोग का देखिएगा, न कहीं सरना स्थल है, न कहीं सरुल जहरा थान जाते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं। ये लोग सब ढोंगी करते हैं। देखिएगा वो लोग का दिखावा खाली करते हैं रोड में, डहरे सरुल, डहरे करम, ये सब ढोंगी है, लोग ढोंगी हैं जी। आदिवासी बनने का उसको थोड़ा खोल के बोलो कि हमने जो समाज में जो मेरे तरफ से आक्रोश था और हम जैसे पहली बार मीडिया के सामने आए थे तो बोले थे इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यानी कि ये बात गलत है कि वो ठेकेदार है, समाज से हम क्षमा चाहते हैं कि हम कि वे ठेकेदार हैं, उनका गाड़ी चलता है, ये सब बात सही है क्या? ये तो गलत है, ये ठेकेदार नहीं है, इसका गाड़ी पर्सनल चलता है और गाड़ी आप लीजिएगा तो कहीं भी आप चला सकते हैं, किसी का यहाँ चला सकते हैं। आप घर से तो उसको नहीं कवर कर सकते, किसी माइंस में दीजिए या तो कोई कारखाना में दीजिए, कहीं भी गाड़ी देना ही है। तो इसी प्रकार वो भी वहाँ गाड़ी उसका चलता है। ये कोई ठेकेदार नहीं है, न कोई वहाँ का दलाली है। हम लोग जानते हैं इसे भूतपूर्व सैनिक है, ये अच्छा काम भी कर रहे हैं, समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। और विरोध पूरा समाज का ही था, विरोध पूरा आदिवासी समाज से है और समाज हम लोग कुर्मी से भी पर्सनल क्या बोले दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी उनसे है जो आके यहाँ नेतागिरी कर रहा है, राजनीति का रोटी सेक रहा है, उनसे हम लोग का दुश्मनी है।
कि हम लोग समाज का हक अधिकार को लूटने का काम किया जा रहा है और बरगला के दोनों समाज को लड़वाने का काम कर रहा है। इसका हम लोग का विरोध है। तो विरोध और किसी चीज़ का नहीं, सब हम लोग भाईचारा के जैसा थे वैसा ही रहेंगे, लेकिन बस यही राजनीति का रोटी सेकना मत करें और आदिवासी वर्सेस कुर्मी करना बंद करें। तो चलिए और जानते हैं गांव वालों से क्या कहना चाहेंगे। जो विरोध था, क्या वो विरोध था या फिर सवाल था, उनसे पूछा। विरोध होता तो हम लोग उसको घुसने ही नहीं देते। पहली बात, हाँ। मान लीजिए देवेंद्र जी बाकायदे आते हैं, आने के बाद उनको जाते हैं मंदिर पे, बैठते हैं, बैठाया जाता है, बात उत होता है वहाँ पे बात, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद हम लोग पहले से मालूम सभी को है 20 तारीख को बात को कि आदिवासी को पूरा इस तरह आदिवासी को उकसाया गया है, लड़ाया जा रहा है, आदिवासी चाल चल रहा है, तो पहले से मालूम चल गया। और 26 तारीख को हम लोग का मीटिंग हुआ था कि कोई भी इधर कुर्मी समाज का जनप्रतिनिधि या तो सुप्रीमो आपका बोलते हैं सुदेश महतो हो गया, और देवेंद्र जी हो गए, या तो फिर जेएमएम का हो गए, इन लोग को पूरा विरोध करना है। हम लोग का संगठन निर्णय लिया था, तो उनको विरोध नहीं किया गया है, बाकायदे उन लोग सिर्फ पूछा किया गया भाई कि आप जो आते थे ड्रेस में, सरना ड्रेस में, वो चुका लेके कहाँ, 1932 खतियान कहाँ चला गया, नियोजन नीति कहाँ चला गया, बाहरी भीतरी कहाँ चला गया। अरे भाई, आप एक संसद विधायक लड़ रहे हैं और दूसरे लोग उसका चैनल वाला बोलते हैं पूछा नहीं जाना चाहिए था, कौन सा ये नेता या तो मंत्री बना दिए हो, पूछा नहीं जाना चाहिए। कैसे नहीं पूछा जाए? आप मंत्री विधायक बनने का सपना रखते हैं तो सुनने का भी आप क्षमता रखिए। आप ऐसे तो नहीं होगा कि आ गए ऐसे वोट दे दिया, वो आप छोड़ दीजिए वो जमाना। और उनको विरोध किया नहीं गया, पूछा गया है सवाल, उस सवाल का जवाब देते। और हम लोग का यंग लड़का है भाई, मान लीजिए पीछे से कुछ बोल दिया तो उसको देवेंद्र महतो हाय बोल दिया, आदिवासी एकता जिंदाबाद बोल दिया, वही चीज़ पूछे हैं। और रही बात उनका मुद्दा जो लेके आए थे, झारखंड का राजनीति का बेस्ट उसका नियम था, उनको जब फॉलो करते हैं तो हमें लगता है जितना भी पूरे झारखंड के नवयुवक उस पार्टी में आ करके जरूर उसमें भाग लेते हैं और झारखंड को एक नए दिशा पे लेकर के पहुंचते। लेकिन उनका जो ये चाल है, या राजनीति कहेंगे या तो रोटी सेकना कहेंगे, जो भी कहेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, उसका जो धरे का धरा रह गया उसका नियम और कानून और उसका बाहरी भीतरी सब। क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबको उसको विरोध वैसा अब जो है नहीं किया गया विरोध उसको, लेकिन अब पूरा जोरदार उससे ज़्यादा विरोध करेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जेएलकेएम से लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा था, लेकिन हाँ, जैसे ही उन्होंने एसटी दर्जा की मांग की, लोग उनसे रुष्ट हो गए, इसी वजह से ये विरोध। हाँ, सीधी सी बात है, खुद हम लोग जोड़ रहे थे। मान लीजिए हम लोग पूरे देखे हुए हैं, रही भाई लखीचरण भाई जो भी वहाँ पे उनको बुला करके उसको स्टेटमेंट दिए, तो उनको क्या मालूम है कि क्या नहीं है, नहीं वो अपने तरीका से दे दिए, क्योंकि वो वैसे भी गांव में नहीं थे। गांव में ऐसे भी नहीं थे, गांव में इस तरह से आए। मेरा देखिए कितना लड़का लोग है यहाँ पे, हम लोग का नवयुवक आदिवासी संगठन जो है सभी लोग हैं, हम लोग आज उन्हीं को स्पेशल बुलाए हैं कि इस तरह का जो बयान दिए हैं भाई, आइए उसको बैठ के हम लोग समाधान करते हैं। क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरे समाज से आते हैं, तो आपको इस चीज़ में रहना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो यही सब बात है, ऐसा कोई विरोध किया नहीं गया है। लेकिन अब उसका जो क्या कहेंगे, उसको बोलने के लिए भी उस शब्द का प्रयोग हम जल्दी नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारा लोग बोलता है दलाल है, ये है वो है। उनका यूट्यूबर कम से कम हम गिन के रखे हैं 7-8 यूट्यूबर चला है। आदिवासी पूरा जाग गया, विरोध कर रहा है अपना आरक्षण के लिए, और कुर्मी समाज अपना आरक्षण के लिए विरोध कर रहा है। ये एक ऐसा समाज है, ओबीसी समाज कहाँ सोया हुआ है? ये तो आग आप लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। और पहली यहाँ विरोध नहीं किया गया है, पूछा गया है। उसको देखिएगा, हेडिंग में लिख देगा कि जोरदार विरोध कर गया, घुसने नहीं दिया गया। अरे भाई, आप जमीनी पे आइए ना, आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आके देखिए क्या है नहीं है। वो लोग तो अपना स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी फोटो ग्राउंड कभी घूमते ही नहीं है। आके देखिए, जैसे भैया लोग आए हुए हैं अभी, हम लोग का टाटी सिंगारी, वहाँ से आ करके ये लोग रिपोर्टिंग ले रहे हैं। अभी जो भाई था मेरा, वो लखीचरण भाई हैं, वो भी आए हुए हैं। हो सकता है ये लोग बोलेंगे कि ये लोग दबाव में बुलवाए, इसलिए हमने उनसे पूछा भी कि क्या आपको दबाव है, तो उन्होंने बोला कि पहले भी दबाव नहीं था और अभी भी दबाव नहीं है। तो बिना दबाव के बोल रहे हैं वो। और वो उनका कहना है कि अगर जयराम महतो अपने समाज के लिए खड़े हैं तो वो भी आदिवासी समाज के लिए खड़े हैं। ये जो विरोध है, क्या वो बेदिया जी का सिंगल विरोध था कि ये पूरा समाज के साथ विरोध था? ये पूरा समाज का विरोध है। इसके बारे में पहले भी हम लोग का मीटिंग हुआ था, और कोई भी हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि
क्या बोलते हैं उसको, जाति विरोध। जाति विरोध नहीं, जैसे कि लीडर जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पे बहलाते हैं फुसला के, और सिर्फ वोट बैंक के लिए आते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने किया। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हम ये भी बता दीजिए कि क्या आप लोगों ने उनको पूजा पाठ करने दिया या नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, वो पूजा करके निकले हुए थे। तो आप एक तरह से उसको विरोध कहिएगा या फिर सवाल कहिएगा? इसको सवाल कहा जाएगा, क्योंकि विरोध एक ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा आदमी भीड़ होता है, फिर उनके बारे में खिलाफ कुछ बोला जाता है तो उसको विरोध बोल सकते हैं। इन लोगों ने जो भी बोला होगा उससे सवाल किया, हम लोग भी यूट्यूब देखते हैं तो उससे सवाल किया, जो सवालों का जवाब नहीं दे पाने के कारण ही लोग आदिवासी एकता का जिंदाबाद का नारा लगाया गया। और दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए इसमें, अगर कोई बैंक हो या स्कूल हो, है ना जी, अगर उसमें अगर मान लिया कोई बेदिया ही एक हेड मास्टर चाहे मैनेजर रह गया और वो बोलेगा नहीं बेदिया लोग का ही खाता यहाँ पे चलेगा, तो क्या वो बैंक चल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगा ना। तो मैं ये खुल के नहीं बोलूँगा, ये मैसेज है मेरे तरफ से, जो अब मीडिया पूरी अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। इतना ही बोल के मैं अपना